ड्रैको वोल्ट यूज करता है ड्रैगन रश अटैक का, वहीं पर ऐश का एरोड्रेक यूज करता है हरिकेन अटैक का। हरिकेन ड्रैको वोल्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, पर तभी एक ऐसी चीज होती है जिसको देखकर सभी लोग शॉक रह जाते हैं। एरोड्रेक के बॉडी से थंडर वेव बाहर आती है। वो पैरालाइज होने के चलते हरिकेन अटैक यूज नहीं कर पाता। ऐश को बिलीव नहीं होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था और पूरे के पूरे बैल को डिफाइन कर सकता था। पर अभी भी एक ट्विस्ट बाकी था। ड्रैको वोल्ट यूज करता है ड्रैगन रश का, जो कि एरोड्रेक की तरफ नहीं बढ़ता, बल्कि वो पीछे मुड़कर ड्रैको वोल्ट के ऊपर हिट कर जाता है और एक बहुत ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। ड्रैको वोल्ट एक इलेक्ट्रिक और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था, जिसके ऊपर ड्रैगन टाइप अटैक जैसे कि ड्रैगन रश सुपर इफेक्टिव थे। आज तक ऐसा कुछ फाइनल अटैक में नहीं हुआ था। ड्रैकोस और ऐश दोनों ही नर्वस होते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। धीरे धीरे करके स्मोक हटता है और देखने को मिलता है कि एरोड्रेक और ड्रैको वोल्ट दोनों ही बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। एरोड्रेक के विंग्स और लेग्स इंजर्ड हो चुके थे। उसके बॉडी से थंडर वेव बाहर आती है और उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है। ऐश बोलता है एरोड्रेक नहीं, तभी एरोड्रेक अपने आप को किसी तरह से संभाल लेता है और नीचे नहीं गिरता। दूसरी तरफ ड्रैको वोल्ट, जो कि अभी तक काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, वो जमीन पर गिर जाता है। ऐश और एरोड्रेक दोनों की सांसें काफी तेज चल रही थी। रेफरी आता है और चेक करके डिक्लेयर कर देता है कि ड्रैको वोल्ट अब आगे बैटल नहीं कर सकता। ड्रैकोस के सारे 6 पोकेमॉन्स डिफीट हो चुके हैं। वहीं पर ऐश के पास अभी भी 2 पोकेमॉन्स यानी कि एरोड्रेक और ड्रैकुनोस बचे हुए हैं, यानी कि ऐश इस बैटल का विनर है। सिर्फ और सिर्फ बैटल का नहीं, बल्कि ड्रैकोस छठा इलाइट 6 मेंबर था, यानी कि ऐश ने सारे के सारे इलाइट 6 को डिफीट कर दिया है और चैलेंज को पास कर लिया है। अब वो आगे बढ़ सकता है और चैंपियन से बैटल कर इस रीजन का चैंपियन बन सकता है। ऐश बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो भागकर एरोड्रेक के पास जाकर उसको गले लगा लेता है। ये एरोड्रेक की पहली बैटल थी एंड उसमें भी एरोड्रेक ने अपना पूरा बेस्ट दिया था। उसने ड्रैकोस के 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को लगातार हराया था, जो कि एक काफी ज्यादा बड़ी बात थी। ड्रैकोस पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि वो ऐश को डिफीट कर देगा, पर अब वो पूरी तरह से शॉक्ड हो चुका था। उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका ड्रैको वोल्ट कैसे हारा। ब्रॉक बोलता है कि ऐश का एरोड्रेक पैरालाइज होने के चलते हरिकेन अटैक का यूज नहीं कर पाता। यहाँ पर ड्रैकोस और उसके ड्रैको वोल्ट के पास एक गोल्डन चांस था। वो इजीली ड्रैगन रश अटैक का यूज करके ऑलरेडी वीक एरोड्रेक को डिफीट कर सकते थे, जिससे ऐश के पास सिर्फ एक ही पोकेमॉन बचता और वो भी सुपर वीक ड्रैकुनोस था। ये बैटल ऐश आसानी से हार जाता और चैंपियन से बैटल नहीं कर पाता। बट फिर रोल आता है कंफ्यूजन का। अगर तुम्हें याद नहीं है तो इस अटैक के पहले ड्रैको वोल्ट ने काफी सारे आउटरेज अटैक का यूज किया था, जिससे एरोड्रेक को काफी डैमेज पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ड्रैको वोल्ट आगे हो चुका है, बट यही ड्रैकोस की सबसे ज्यादा बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि लगातार आउटरेज यूज करने के बाद पोकेमॉन कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वो अपने ऊपर ही अटैक करने लगते हैं। और बिल्कुल यही चीज फाइनल मूव में हुई। एरोड्रेक के ऊपर अटैक करने के बजाय ड्रैको वोल्ट अपने ऊपर ही ड्रैगन रश का यूज कर लेता है और हार जाता है। सरीना बोलती है इसका मतलब ऐश बहुत ही ज्यादा लकी था। मिस्टी बोलती है नहीं, तुम गलत हो। ऐश का एरोड्रेक भी पैरालाइज था। ऐश ने पूरी मेहनत करके ये बैटल जीती है। वो इस बैटल को जीतना डिजर्व करता था। ऐश और एरोड्रेक बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ ड्रैकोस अपने ड्रैको वोल्ट को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है तुमने फाइट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी, हम इजीली इस बैटल को जीत सकते थे। एनीवे, मैं अभी भी काफी खुश हूँ क्योंकि ऐश जैसा जेन्युइन पोकेमॉन रेयर ये बैटल जीता है। ड्रैकोस ऐश की तरफ बढ़ता है और बोलता है ऐश तुम अलग थे, ज्यादातर पोकेमॉन रेयर्स तो मुझ तक पहुंच ही नहीं पाते और जो पहुंच जाते हैं वो प्रेशर में आकर हार जाते हैं। मैंने तुम्हारे एरोड्रेक को पैरालाइज कर दिया था। ड्रैकुनोस भी सुपर वीक हो चुका था। तुम्हारा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू हार चुका था, बट फिर भी तुमने हार नहीं मानी। तुम कॉन्फिडेंट रहे और लास्ट में तुम्हारे एरोड्रेक ने मेरे ड्रैको वोल्ट को डिफीट कर दिया, जो कि क्लियरली पूरे बैटल में आगे था, पर लास्ट में कंफ्यूजन के चलते वो हार जाता है। ये कोई लक नहीं था, बल्कि तुम अपने मेहनत से जीते हो। ऐश ड्रैकोस की तरफ देखता है और काफी इमोशनल हो जाता है। वो अपने एरोड्रेक के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है कि मैं अपने पोकेमॉन्स के बिना ये नहीं कर पाता। इन पोकेमॉन्स के चलते ही मैं इतना आगे आ पाया हूँ। ड्रैकोस एक स्माइल देता है और बोलता है कि यही रीजन है कि तुम ये बैटल जीत चुके हो। तुम अपने पोकेमॉन्स के ऊपर भरोसा करते हो और बदले में तुम्हारे पोकेमॉन्स तुम्हें बैटल जिताकर देते हैं और तुम पर और भी ज्यादा भरोसा करते हैं। बैटल के स्टार्टिंग में ड्रैकुनोस बहुत ही ज्यादा वीक था। वो पहले से ही काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से हैवी डैमेज लेकर आ रहा था, बट फिर भी उसने मेरे फर्स्ट पोकेमॉन को डिफीट किया, जो कि काफी ज्यादा बड़ी बात है। म्यूटू, जिसको अभी तक तुमने यूज भी नहीं किया था और वो रेस्ट कर रहा था, वो फाइनली इस फाइट में बाहर आता है और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मेरी आधी टीम यानी कि 3 पोकेमॉन को डिफीट कर देगा। उसकी पावर अनबिलीवेबल थी। यहाँ आगे जाकर मैं उसको डिफीट कर देता हूँ, बट वो मुझे बैटल में काफी पीछे कर जाता है। एंड फाइनली एरोड्रेक ड्रैको सस्ता है और बोलता है कि इस पोकेमॉन के बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ। ये एक मॉन्स्टर है। इसने बैक टू बैक मेरे 2 लेजेंडरी पोकेमॉन्स ड्रेडवर्म और ड्रैको वोल्ट को डिफीट किया था। ये दोनों ही मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है। ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स को इन दोनों में से एक पोकेमॉन को डिफीट करने में भी कम से कम 2 पोकेमॉन्स लग जाते हैं। आज तक किसी भी पोकेमॉन ने इन दोनों पोकेमॉन्स को अकेले डिफीट नहीं किया था, इसीलिए मैं काफी कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ, पर एरोड्रेक ने मुझे गलत साबित कर दिया। ऐश एरोड्रेक की तरफ देखता है और बोलता है एरोड्रेक के विंग्स और पैर इंजर्ड हो चुके थे
ड्रैकोवोल्ट ने उसको पैरालाइज भी कर दिया था, बट फिर भी वो अपने कदम पीछे नहीं हटाता और लास्ट में बैटल जीतकर वापस आता है। ड्रैकोस अपना सही लाता है और बोलता है यही रीजन है कि तुम यहाँ पर जीत कर खड़े हुए हो। अब तुमने ऑफिशियली इलाइट 6 के सारे 6 मेंबर्स को डिफीट कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पॉकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा पोकेमॉन है जिसने सबसे कम अटैक्स का यूज किया था। मिस्टी, ब्रॉक और सेरेना ऐश को चीयर करना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टी बोलती है कि ऐश तुमने कर दिखाया। ब्रॉक बोलता है कि अगर हम यहाँ पर पोकेमॉन लीग या फिर चैंपियनशिप को ना काउंट करें तो ऐश का ये अब तक का सबसे टफेस्ट चैलेंज था। लगातार 6 सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर्स को डिफीट करना जिन्होंने पोकेमॉन लीग जीत रखी है, वो भी सिर्फ 10 पोकेमॉन्स का यूज करके, जो कि बैटल के बीच में हील भी नहीं हो सकते। ये तो अनबिलीवेबल है। ऐश ने ये जीत अर्न की है। तभी स्टेडियम ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स बोलते हैं ये क्या हो रहा है। ड्रैकोस एक स्माइल देता है और बोलता है कि इसका मतलब ये है कि चैंपियन ने तुम्हें देख लिया है और अब वो तुम्हारे आने का वेट कर रहा है। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है, उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। ऐश बोलता है बट मैं चैंपियन से कैसे बैल कर पाऊंगा। ड्रैकोस बोलता है फिलहाल के लिए तुम्हारे सारे पोकेमॉन बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। इलाइट 6 से बैल करने के बीच में तुम उनको हील नहीं कर सकते थे, बट अब क्योंकि तुमने हम सबको डिफीट कर दिया है, अब तुम्हें इस बंकर में एक पोकेमॉन सेंटर दिख जाएगा जहाँ पर तुम अपने सारे के सारे 10 पोकेमॉन्स को हील कर सकते हो और अब वो दोबारा से फिट हो जाएंगे। एक बार तुम्हारे पोकेमॉन्स फिट हो जाते हैं तो तुम्हें इस बंकर से बाहर जाना है, जहाँ पर तुम्हें एक मैसिव ब्लैक कलर की स्पेसशिप देखने को मिलेगी जहाँ पर कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर नहीं पहुँच सकता है। ये सुनकर मिस्टी की आंखें खुली की खुली रह जाती है और बोलती है क्या तुम उसी स्पेसशिप की बात कर रहे हो जो कि हमने कुछ टाइम पहले देखी थी। इस बंकर में आने से पहले सेरेना रिप्लाई करती है हाँ, ऐश ने अपने चार्जार्ड का यूज करके वहाँ पर पहुँचने की कोशिश भी करी थी, बट वो फेल हो गया था। ब्रॉक बोलता है कि इसका मतलब यह है कि चैंपियन इतने टाइम से उसी स्पेसशिप में था और हमें इसका अंदाजा भी नहीं लगा। ड्रैकोस अपना सही लाता है और बोलता है कि एट्रो रीजन कोई नॉर्मल रीजन नहीं है एंड इसीलिए यहाँ की चीजें भी बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। चैंपियन उसी स्पेसशिप में रहता है। उस स्पेसशिप में सिर्फ और सिर्फ वही पोकेमॉन ट्रेनर सेंटर कर सकते हैं जिन्होंने इलाइट 6 को डिफीट किया हो और चैंपियन ने उनको बुलाया हो। ऐश बोलता है बुलाया हो, चैंपियन ने तो अभी तक हमें नहीं बुलाया। ड्रैकोस बोलता है कुछ टाइम पहले ये पूरे का पूरा स्टेडियम ग्लो हुआ था, इसका मतलब यह है कि चैंपियन ने तुम्हें एक्नॉलेज कर लिया है और अब वो तुम्हें फाइट करने के लिए चैलेंज दे रहा है। उन्हें स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ट्रेनर से बैल करना बहुत ज्यादा पसंद है। रेडी हो जाओ, अब तुम बाहर जाकर चैंपियन से बैल कर सकते हो। ऐश और इसके फ्रेंड्स एग्जिट गेट से बाहर आ जाते हैं।